इस प्रश्न में हमें 8 पिको फैरेड का एक संधारित्र दिया गया है जिसकी प्लेटों के मध्य प्रारंभ में वायु है। बाद में इन पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर देते हैं और इनके मध्य के स्थान में 6 परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर देते हैं, तो आपको नई धारिता का मान ज्ञात करना है। चलिए हल यहां पर देखते हैं अपन, आसान सा ही सवाल है। सबसे पहले हमने ये समांतर पट संधारित्र बनाया, प्लेटों के क्षेत्रफल को हम a मान रहे हैं, प्लेटों के मध्य की दूरी को हम d मान रहे हैं और यहां पर वायु भरी हुई है। उस समय इसकी धारिता C बराबर दे रखी है 8 पिको फैरेड। ठीक, अब इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी आधी कर दी जाती है। नई परिस्थिति में दूरी आधी कर दी तो ये दूरी हमने दिखा दी d/2। प्लेटों का क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं किया है, a ही रहा है और इन प्लेटों के मध्य अब कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है जिसका परावैद्युतांक के बराबर 6 है। हमें पता है इस परिस्थिति में इसकी धारिता बढ़ जाएगी C'। अब C' का मान ज्ञात कर लेते हैं। C' बराबर आप लिखेंगे K एप्सिलॉन नॉट A/d/2। भाई एप्सिलॉन नॉट के साथ K की गुणा होगी, क्योंकि पहले जब आप C लिखते थे तो आप केवल लिखते थे एप्सिलॉन नॉट A/d। जब वायु या निर्वात हो तो एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल होता है और ये मान 8 पिको फैरेड दे ही रखा था। अब जब परावैद्युत भर दोगे तो एप्सिलॉन नॉट के साथ K की गुणा हो जाएगी और प्लेटों के मध्य की दूरी d/2 बोल रखी तो वो रख दी। अच्छा, इसको थोड़ा सरल अगर लिखें तो बटा के बटा में जो राशि है वो ऊपर जाएगी, यानी कि आप इसे लिखेंगे 2K, फिर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A/d। ये एप्सिलॉन नॉट A/d तो मुझे पहले से पता है, एप्सिलॉन नॉट A/d तो 8 पिको फैरेड है और K भी तो पता है, K का मान दे रखा है हमें 6, तो 2 × 6 × 8 पिको फैरेड। क्या ये बात समझ में आई? यानी कि ये मान आ गया 96 पिको फैरेड। और अगर कोई पूछे कि नए संधारित्र की धारिता पुराने की तुलना में कितनी गुनी हो गई, कितने गुना हो गई, तो फिर आप ये कहेंगे कि पुराने की धारिता तो 8 पिको फैरेड ही थी, यहां 12 गुना धारिता हो चुकी है, क्योंकि 12 से गुना हो रही है। आ गई ये बात समझ में? लिखिए इसे, मिलते हैं अगले वीडियो में।